हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि क्लोज टेस्ट के लिए कि मैम आप क्लोज टेस्ट की क्लास को कंटिन्यू रखिए, तो मैं आप बच्चों को बताना चाहती हूँ कि क्लोज टेस्ट की क्लासेस डेफिनेटली मैं भी कंटिन्यू रखूँगी। आप लोग देख भी रहे होंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लोज टेस्ट मिल रहे होंगे। और क्लोज टेस्ट हर प्री एग्ज़ाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर आपका सीपीओ। हर प्री के एग्ज़ाम में क्लोज टेस्ट ज़रूर आता है, मेंस में भी आता है, बट प्री में फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट की, तो मैंने आपको हमेशा से बताया कि क्लोज टेस्ट जो होता है एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। आपने देखा होगा बहुत बार पैराग्राफ को ब्लैंक फॉर्म में दे रखा होता है, पैराग्राफ को ब्लैंक फॉर्म में दे रखा होता है। हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, हर एक ब्लैंक के लिए नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। आपको उन्हीं ऑप्शन की हेल्प से उस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को, जो आपको आधा अधूरा दे रखा है, उसे आपको कंप्लीट करना होता है। उसे आपको कंप्लीट करना होता है। किस तरह से कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ग्रामर पार्ट की और दूसरा आपके वोकैब पार्ट की। इन दोनों से आप उस क्लोज टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ग्रामर प्लस वोकैब यानी कि रीडिंग पार्ट से आप उसको कंप्लीट करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो सेशन है वो स्पेशली सीजीएल के लिए है। सीजीएल आ रहा है आपका 2023, तो जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आज आपको कुछ क्लोज टेस्ट कराने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे। आई हैव ऑलवेज बीन, अब बात हो रही है यहाँ पर कि जब बात करते हैं कि ऑल माई चाइल्डहुड डायरीज इंक्लूड मेजर गैप्स इन 1 आई एम 8। अब जितने भी मतलब जो भी हमारे चाइल्डहुड की डायरीज़ हैं, मतलब जो भी उसके चाइल्डहुड की डायरीज़ हैं, उसमें इंक्लूड है क्या है, मेजर गैप्स हैं। और इन 1 उसमें एक में क्या है, एंट्री है, सेक्शन है, पासिंग है या फिर टर्म्स है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि 1 में क्या होगी, जिसमें आई एम 8 विजिटिंग माई आंट, तो कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ क्या की होगी, कहीं ना कहीं इस चीज़ की उसने क्या की होगी बच्चों, एंट्री की होगी। तो इन 1 एंट्री आई एम 8, तो यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ एंट्री। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंड की बात करें, उसने बोला है कि आफ्टर दैट इन द वेरी डैश I have experienced poverty and have a crush on मोहित। अब यहाँ पर इन द वेरी क्या होगा, नेक्स्ट होगा, फॉर्मर होगा, अर्लियर होगा या ओवर होगा। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। सेम अर्लियर होता है, ओवर जब चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं तो बचता क्या है, दैट इज़ नेक्स्ट, दैट इज़ नेक्स्ट। तो उसके अंदर क्या होगा, इन द वेरी नेक्स्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, तो नेक्स्ट में उसने क्या किया है, एक्सपीरियंस्ड किया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, उसने बोला कि हैव अ क्रश ऑन मोहित एंड द, अब उसके बाद वो बोल रहा है किड, किड डैश सिट्स बिहाइंड मी इन बायोलॉजी। अब यहाँ पर सिट्स से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हुज, होम या विच। आपको ध्यान रखना है ये जो सिट्स है बच्चों, ये सिट्स हमारी वर्ब है, सिट्स बच्चों हमारी क्या है, वर्ब। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि सिट्स वर्ब है, बैठना वर्ब है, और वर्ब से पहले डेफिनेटली वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट आता है, यानी कि हमें यूज़ करना है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, हमें यूज़ करना है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। अब हु का यूज भी सब्जेक्टिव के लिए होता है और हुज का यूज होता है पॉसेसिव के लिए, और हुम का यूज होता है बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। विच का यूज सब्जेक्टिव के लिए भी होता है और पॉसेसिव के लिए भी होता है। बट आपको ध्यान रखना है यहाँ बैठने का काम कौन कर रहा है, किड, यानी कि पर्सन सब्जेक्टिव की बात हो रही है। तो जब भी पर्सन सब्जेक्टिव की बात होती है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हु।
जब भी पर्सन सब्जेक्टिव की बात होगी बच्चों, ये भी सब्जेक्टिव है बट ये आपके एनिमल और थिंग के लिए आता है, एनिमल और थिंग के लिए। ये भी पर्सन सब्जेक्टिव है बट एनिमल और थिंग के लिए, और यहाँ पर पर्सन सब्जेक्टिव के लिए हम यूज़ करेंगे हु। जब भी पर्सन सब्जेक्टिव की बात होगी बच्चों तो हु का यूज़ होगा। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट उसने बोला है कि आफ्टर दैट behind me in biology today my journal and I are something like a strange acquaintances we who check in every now and then just to keep in, क्या रखने के लिए keep in dash without really understanding why, बिना इस चीज़ को जाने कि क्यों। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाई से पहले हम कीप इन क्या रखेंगे, टेस्ट, विजन, ग्लोरी या फिर टच। ग्लोरी का मतलब समझते हो ना, आपका फेम, यश, टच में रहना, कनेक्शन में रहना, विजन, मुझे एक विजन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे फोर्थ ब्लैंक के लिए, तो यहाँ पर उसने बोला है कि हु चेक इन एवरी नाउ एंड देन जस्ट टू कीप इन, वो चीज़ों को क्या रखेगा ताकि वो बिना जाने क्यों। तो यानी कि डेफिनेटली उसको क्या रहना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा, टच में। दैट इज टच इज द करेक्ट वन। कीप इन टच, कीप इन टच, बिना को जाने उसको टच में रहना। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है कि ये वी से टू ईच अदर इन पासिंग एवरीथिंग्स गोल होप ऑल इज डैश विद यू, ऑल इज डैश विद यू, ऑल इज डैश विद यू। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, ऑल इज़ वेल, है ना, सब बहुत अच्छा है। तो ये वही ऑल इज़ वेल है, ये ऑल इज़ वेल है। माइल्ड का मतलब होता है जैसे कभी कभी हमें कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो वहाँ पे यूज़ होता है ना माइल्ड, जो चीज़ हल्का बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की। ऑनेस्टी इज़ अ वर्चुअस, ऑनेस्टी ईमानदारी एक गुड क्वालिटी है। कैसी क्वालिटी है, गुड क्वालिटी। वर्चुअस, ऑनेस्टी इज़ अ वर्चुअस, यानी कि जब हम गुड क्वालिटी की बात करते हैं। और ब्लिंक का मतलब होता है जो चीज़ कहीं ना कहीं चमकीली होती है, चमकीला बोल सकते हैं, शाइन करने वाली जो चीज़ होती है, दैट इज़ ब्लिंक। इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट वेल, ऑल इज वेल इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। अगेन एक नया क्लोज टेस्ट देखेंगे आप सभी बच्चे। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज डैश एज दे रिपन, बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल चेंज हो जाते हैं जैसे वो पक जाते हैं। तो अब चेंज किस चीज़ में होते हैं, चेंज क्या होता है उनका, शेप बदलती है, क्लोथ्स, कलर या फिर साइज। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चेंज कलर एज देयर रिपन, जैसे वो हो जाते हैं तो उनका कलर क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी क्लोज टेस्ट के अंदर मेंशन होते हैं। आप चाहते तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी गिवन था। कलर इज जस्ट वन वे अलोंग विथ साइज, टेक्सचर, स्मेल दैट यू कैन टेल इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज डैश। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्लोज टेस्ट में आपको ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर हमेशा गिवन होंगे। सेकेंड के लिए देखो जरा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स ऑल चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, सब हरे से लाल हो जाते हैं। कलर इज जस्ट वन वे अलॉन्ग विथ साइज, टेक्सचर एंड स्मेल दैट यू कैन टेल इफ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज डैश। जो कलर होता है वो केवल एक वन वे है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं साइज, टेक्सचर और स्मेल भी। ठीक है, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये फ्रूट और ये वेजिटेबल अब क्या हो चुकी है, स्टेडी। आपने वो सुना होगा खरगोश और कछुए की कहानी कि चीज़ों को धीरे करो बट रेगुलर करो,
चीज़ों को धीरे करो बट रेगुलर करो, यानी कि चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए। टैबिट का मतलब कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है, कहीं ना कहीं डरा हुआ, डराना भी कह सकते हो आप। जो चीज़ डरी हुई है या जो डरा हुआ है। और सॉबर पर्सनैलिटी मतलब सॉबर है ना, ऑलरेडी समझते हो। तो कहीं ना कहीं हम बात किसकी कर रहे हैं कि वो फ्रूट और वेजिटेबल क्या हो चुका है, उसके साइज़ को देखकर, उसके टेक्सचर को देखकर, उसके कलर को देखकर आप पहचान सकते हो कि अब ये वेजिटेबल बिल्कुल आपकी रेडी है टू बी हार्वेस्टेड और ईटन। कहीं ना कहीं वो काटने के लिए और कहीं ना कहीं वो खाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इमेजिन अ फैक्ट्री दैट, इमेजिन करो कि जो फैक्ट्री है दैट डैश स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी डैश। अब वो क्या करेगी, पैक करेगी, ब्रेक्स करेगी, टैप्स करेगी या हॉल्स करेगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैक का मतलब होता है कहीं ना कहीं चीज़ तैयार हो गई, हमने कहीं भेजनी है तो उसको पैक कर दिया। ठीक है, अब ब्रेक होता है चीज़ों को तोड़ना। ठीक है, और टेप का मतलब होता है कहीं ना कहीं बांधने की बात होती है, टेपिंग करते हैं ना, चीज़ों को बांधने का काम करते हैं। और हॉल्स मतलब होते हैं जब कहीं ना कहीं चीज़ें रुकती हैं, रुकना मतलब कह सकते हो आप इसे। अब यहाँ पर हम लोग पैक्स यूज़ करेंगे, ब्रेक्स, टेप्स या फिर हॉल्स। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। और फैक्ट्री के अंदर स्ट्रॉबेरीज को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों, टैप्स किया जाएगा। क्या किया जाएगा, टैप्स किया जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हम बांधने की बात कर रहे हैं। किस में बांध रहे हैं हम, एक प्लास्टिक कंटेनर में। हम किस में बांध रहे हैं, एक प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, हम क्यों उसको टेप कर रहे हैं, प्लास्टिक कंटेनर में क्यों टेप करने का काम कर रहे हैं, उसका ये है कि टू बी डैश टू ग्रॉसरी स्टोर्स, ताकि वो कहीं ना कहीं ग्रॉसरी शॉप तक भेजे जा सकें, कहीं ना कहीं भेजे जा सके। और किसी भी चीज़ को भेजने के लिए हम मैनेज्ड का यूज़ नहीं करते, हम सूटेड का यूज़ नहीं करते, अकाउंटेड का यूज़ नहीं करते, दैट इज़ शिप्ड ऑफ, भेज दिया। यानी कि उनको वो क्या करते हैं, टैप करते हैं, उसको बांध देते हैं उसमें, और बांधने के बाद वो क्या करते हैं, उनको ग्रॉसरी स्टोर्स पर पूरे कंट्री के अंदर टैपिंग के बाद उनको भेज दिया जाता है, शिप्ड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली, ये यूजफुल हो सकता है कि जो मशीन है जो ऑटोमेटिकली डैश एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज दैट वर पिक्ड बिफोर दे आर राइप, or you might want a machine on the farm that automatically recognizes strawberries by color and only picks the red one to begin with। कहीं ना कहीं हम बात सस्टेन, चीज़ों को बना के रखना, चीज़ों को सस्टेन करना यानी कि कायम रखना। एंड डिटेन्स का मतलब बच्चों क्या होता है कि डिटेन्स का यूज़ होता है जब कहीं ना कहीं चीज़ों को ठहराने की बात की जा रही है। एंड प्रिसीड्स की बात करें तो आपने देखा होगा जो प्रिसीडिंग एक्शंस वगैरह होते हैं। ठीक है, एंड रिजेक्ट्स मतलब होता है जब कहीं ना कहीं चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर कर आप चीज़ों को मना करने का काम करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसा हो सकता है कि आप वो मशीन, ऐसी मशीन हो जो ऑटोमेटिकली चीज़ों को क्या करेगी, रिजेक्ट एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप, कि ऐसी कुछ स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं जो हरे रंग की हैं, पकी नहीं हैं, उनसे पहले ही उनको आप टिपिंग करके ले आए हो। तो इस तरह की जो स्ट्रॉबेरीज हो उनको क्या करेगा, कोई रिजेक्ट करेगा, कायम तो रखेगा नहीं, ठहराने का काम नहीं करेगा, प्रोसीड भी नहीं कर सकता, प्रोसीड्स भी नहीं कर सकता, तो बसता क्या है, दैट इज रिजेक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं, एक और नया क्लस्टर्स देखेंगे। बात हो रही है यहाँ पे इन अ न्यू स्टडी, एक नई स्टडी की बात हो रही है, किस में, दैट इज नेचर ह्यूमन बिहेवियर। नेचर ह्यूमन बिहेवियर, वी हैव नाउ शॉन दैट इन 2021 एक न्यू स्टडी जो नेचर ह्यूमन बिहेवियर पर
पब्लिश्ड है, रजिस्टर्ड है, सराउंडेड है या फिर एस्टैब्लिश्ड है, तो वो न्यू स्टडी क्या होगी, पब्लिश्ड होगी। क्या होगी, पब्लिश्ड होगी। क्या होगी बच्चों, पब्लिश्ड होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें। आफ्टर दैट उसने बोला है कि वी हैव नाउ शॉन दैट इन 2021, कहीं ना कहीं हमने इन 2021 में चीज़ों को दिखाया है, डैश एक्सपेक्टेंसी रिबाउंडेड समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। कहीं ना कहीं जब हम चीज़ों में एक्सपेक्ट करने की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस चीज़ को लेकर, हम ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेचर ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन नेचर बिहेवियर में गेम, एनिमल, लाइफ होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज लाइफ। क्या आएगा बच्चों, लाइफ। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला है कि यूरोपियन कंट्रीज डैश ईस्टर्न यूरोप एंड यूएस विटनेस्ड एडिशनल लॉसेस अब रिबाउंडेड समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। कहीं ना कहीं आपके मैक्सिमम जितने भी आपके ईस्टर्न यूरोप और यूएस है उन सब के विटनेस्ड एडिशनल लॉसेस की बात हो रही है, तो उसके लेकर वाइल आएगा, एज आएगा, सो आएगा या बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है जब आप किसी के पीछे की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा एज का यूज़ होता है जहाँ दो चीज़ें एक जैसी होती हैं, एज वेल एज के केस में आ जाता है, एज गुड एज में आ जाता है। सो का यूज़ नहीं हो सकता, एज नहीं आएगा, सो भी नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, सो भी नहीं आएगा, और बिहाइंड का केस नहीं है, तो बचता क्या है, दैट इज फर्स्ट, दैट इज वाइल। वाइल इज द करेक्ट वन। यूरोपियन कंट्रीज वाइल ईस्टर्न यूरोप एंड द, जबकि जो ईस्टर्न यूरोप एंड यूएस विटनेस्ड है एडिशनल लॉसेस वाले। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट में इसमें बोल रहा है हाउएवर ओनली नॉर्वे, कि किस प्रकार से जो नॉर्वे है डैश इट्स प्री पेंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2021, कि प्रॉप्स, लिफ्ट्स, बीट्स या फिर क्लब्स। अगर यहाँ पर हम बात करें कि किस तरह से, किस प्रकार नॉर्वे ने कहीं ना कहीं जो प्री पेंडेमिक लाइफ थी उसको एक्सपेक्टेंसी जो 2021 में थी, ठीक है, वो किस तरह से प्रॉप की गई थी, लिफ्ट्स की गई थी, बीट्स की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं उसने किस तरह से उस लाइफ को क्या किया था, बीट किया था। कैसे किया था, बीट किया था, जब आप किसी चीज़ को कर कर निकलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला एंड एवरीवेयर इज वर्स ऑफ देन इट वुड डैश हैव बीन विदाउट द पेंडेमिक। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें कैसी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा बुरी थी, और आप इस तरह से कह सकते हो कि बिल्कुल उस तरह से जैसे विदाउट द पेंडेमिक, तो उस तरह से, तरह के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ लाइकली। दैट इज़ लाइकली, लाइकली मतलब उसके जैसा ही, समवेयर कहीं ना कहीं उसके जैसे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे आप सभी बच्चे। सबसे पहले आप बच्चे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा खुद पढ़ने की कोशिश करो कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे। देखेंगे आप सभी बच्चे, चेक करेंगे बहुत ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, फर्स्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज़ हिस्टोरिकली स्ट्रगल्ड विद डैश इश्यूज, फ्लिपिंग, प्लेसिंग, स्टोरिंग या फिर डिलीवरी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो स्ट्रगल कर रही है किस तरह के इश्यूज़ को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं किस तरह के इश्यूज़ को लेकर, शिपिंग कॉस्ट आ रहा है, कस्टमर टू प्लेस आ रहा है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही होगी डिलीवरी के इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट, कस्टमर्स टू प्लेस, एक जगह से दूसरे प्लेस तक डिलीवर करने में उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं वो फेस कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, एक हिस्टोरिकल स्ट्रगल्ड कह सकते हो उसे, जो कहीं ना कहीं उसके डिलीवर को लेकर है, उसके डिलीवरिंग इश्यूज़ को लेकर। नेक्स्ट अगर बात करें
आफ्टर दैट उसने बोला है कि द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू प्लेस, इंटरनेट ने ही इसको पॉसिबल बनाया है कस्टमर्स के लिए टू प्लेस डैश फ्रॉम एनी लोकेशन बट दैट कम्स विद अ कॉस्ट, सिस्टम्स, सीरीज, लोकल्स या फिर ऑर्डर्स। तो हम जब डिलीवर की बात कर रहे हैं तो डिलीवर में एक जगह से दूसरी जगह पर वो क्या होंगे, दैट इज ऑर्डर्स। क्या होंगे, ऑर्डर्स। क्या होंगे बच्चों, ऑर्डर्स। नेक्स्ट आते हैं, ऑर्डर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट की बात करें, विद अ कम्स विद अ कॉस्ट इन, कहीं ना कहीं आते हैं कॉस्ट के साथ, किस में, इन डैश ऑफ शिपिंग कॉस्ट, डैश ऑफ शिपिंग कॉस्ट, टर्म्स, फॉर्म्स, शिफ्ट या फिर टैग्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं शिपिंग कॉस्ट भी है एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स। तो जब किसी भी चीज़ों की, जैसे आप कहीं भी ज्वाइन करते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो उसके अंदर सारी टर्म्स लिखी होती है कि इसके अंदर आपका शिपिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, बाकी सब चीज़ें भी इसके अंदर मेंशन है। तो ये सब चीज़ों की क्या होती है, टर्म्स होती है। ये सब चीज़ों की क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, बट बाय होस्टिंग देयर ई कॉमर्स साइट्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, merchants can offload dash of the server processing work, must, much, many या फिर more। तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैन offload के बाद अगेन हम offload के बाद अगेन must यानी कि मोडाल्स का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी कैन आ गया। ठीक है, अब मच आएगा, मैनी आएगा या फिर मोर आएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ काउंट हो सकती है वहाँ पर मैनी का यूज़ होगा फॉर काउंटेबल, और जो चीज़ काउंट ही नहीं हो सकती वहाँ पर क्या आएगा, मच। अनकाउंटेबल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों, मच। और मोर होता है जब हमें किसी को कंपैरेटिव बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि कंपैरेटिव का केस नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो बचता क्या है, दैट इज मच। बचता क्या है बच्चों, मच। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, दीज थर्ड पार्टी सिस्टम स्टिल डैश फुल कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ देयर ऑनलाइन स्टोर। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी का सिस्टम है ये कहीं ना कहीं फुल कंट्रोल रखता है हर एक उस पर और फील देयर ऑनलाइन स्टोर्स पर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, जब हम किसी को भी कंसोल करने की बात करते हैं, किसी को भी कंसोल करने की बात करते हैं, यानी कि सांत्वना देना जिसको बोलते हैं, तो वहाँ यूज़ होता है। फॉर्म अगर हम बात करें सेकंड की, तो किसी भी चीज़ को जब आप बोलते हो ना कि थोड़ा सा घुमा दो, है ना, जब हम किसी को बोलते हैं कि थोड़ा सा घुमा दो, यानी कि घूम लेना की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। डिस्कार्ड होता है जब चीज़ों को आप लेना नहीं चाहते तो आप उनको क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे, यानी कि चीज़ों को लेने से मना करोगे। और कहीं ना कहीं फुल कंट्रोल है, ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। क्या करते हैं, रिटेन। ऐसे सिस्टम को कायम रखने के लिए, सस्टेन, रिटेन, यानी कि किसी भी चीज़ को बना कर रखना, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ रिटेन। क्या यूज़ करेंगे हम, रिटेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि दीज थर्ड पार्टी सिस्टम स्टिल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ देयर ऑनलाइन स्टोर्स। तो थर्ड वन इज़ द करेक्ट वन। आई होप आप सभी बच्चों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी क्लोज टेस्ट की क्लासेस आप सभी बच्चे रेगुलर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप क्लोज टेस्ट की। और जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी बच्चे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो और हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी जो भी बच्चे सीजल 2023 देना चाहते हैं वो सभी बच्चे लग के तैयारी करो। और बाकी मॉक टेस्ट की जो क्लास होती है एसएससी बुलेट पर उसको रेगुलर लो आप सभी बच्चे और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करो, बिकॉज़ ये जो क्लासेस है मॉक टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए 2023 सीजल के लिए। तो आप सभी बच्चे 4:15 पर उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन किया करो।
और बाकी बैक टू बैक एग्ज़ाम है, लग के तैयारी करो। उसके लिए एसएससी बुलेट पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो, पैराजंबल हो, मॉक टेस्ट भी कराए जा रहे हैं आपको। उसके अलावा आपका ग्रामर पार्ट, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी रेगुलर मिल रहे होंगे आपको, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मिल रही होगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वोकैबुलरी भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिल रही होगी, तो आप उसको भी देखते रहें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। अगर लाइक सेशन अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो आप सभी बच्चे। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।